भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों प्यारे लोगों, आपके लिए कराची स्टेडियम से ताज़ा गर्मा गर्म अपडेट लेकर आया हूँ। गर्मा गर्म अपडेट। लेकिन अपडेट देने से पहले गुजारिश करूँगा आपसे, रिक्वेस्ट करूँगा, भाई बंदी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि जल्द ही कराची स्टेडियम में काम शुरू होना है। और आपकी बात जल्द का मतलब जल्द ही है। बड़ी ताज़ा और गर्मा गर्म अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। पहले तो अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं। जो एक गॉसिप चल रही है, जो एक कहते हैं कि गपशप चल रही है सोशल मीडिया सर्कल्स में, क्रिकेट सर्कल्स में, कि यार कराची को साइडलाइन किया जा रहा है, कराची स्टेडियम में मेंस के मैचेस नहीं दिए जा रहे, सिर्फ वुमेंस के मैचेस करवाए जा रहे हैं। तो भाईजान मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्टली ये प्लान, ये इरादा रखता है कि कराची स्टेडियम को रेनोवेट करना है। यहाँ पर अब से एक आध महीने पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वुमेन्स की सीरीज़ ज़रूर हुई थी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 वुमेन्स का टूर्नामेंट करवाया है वो मेन ग्राउंड में नहीं है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हैं, वो है ओवल ग्राउंड पर, वो यह मेन ग्राउंड पर नहीं है। अब अपडेट क्या है ये आपको इंतज़ार होगा कि क्या ऐसी अपडेट है जिस पर मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये इरादा रखता है कि यहाँ पर अपग्रेडेशन होगा और ये वेन्यू अवेलेबल नहीं है। उसी की वजह से, वही मेन वजह है जिसकी वजह से कराची स्टेडियम का ये वेन्यू अवेलेबल नहीं है मेंस क्रिकेट के लिए। और ओडीआई ट्राई सीरीज़ जो है, T20I सीरीज़ जो है या टेस्ट सीरीज़ जो है वो रखी गई है रावलपिंडी और लाहौर में। मुल्तान का भी बहुत सारे लोगों का सवाल है, उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कराची स्टेडियम की अपडेट। कराची स्टेडियम का जो तोड़ने का काम है, अपग्रेडेशन का काम है, रेनोवेशन का जो काम है, जो फाइनल फेज़ है, वो बहुत जल्द आगाज़ हो जाएगा उसका। ये मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही करीबी ज़राए से बात करके आपको बहुत बता रहा हूँ। कराची स्टेडियम को जो तोड़ने का काम है उससे पहले जितना भी एक पेपर वर्क होता है, जिसमें मैपिंग होती है, जिसमें ब्लूप्रिंट्स होते हैं। अब ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, या आप अगर कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं। तो वो तोड़ने के काम से पहले यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने ब्लूप्रिंट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि आए आप हथौड़ा उठाएं और तोड़ना शुरू कर दें। ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे तो नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग होती है, मैपिंग होती है, बजट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लूप्रिंट्स उसके बना लिए गए हैं, पीछे की प्लानिंग जो है बिहाइंड द सीन्स हो रही है। डिले ज़रूर हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस काम ने होना था, फिर पीएसएल तक डिले हुआ, पीएसएल से पहले यहाँ पर छतें उतार दी गई, वो वाला काम भी एक इसी फेज़ में शामिल था जिसको पहले कर लिया गया। और हमें याद है कि पीएसएल के दौरान जब क्वालिफायर मैच में आप लोग आए थे तो आप ही का फीडबैक था कि बड़ा ज़बरदस्त अब व्यू हो गया है, जंगले आपने हटा दिए हैं, छतें आपने हटा दी हैं जो कि सर का दर्द थी, तो उसके बाद व्यू बेहतर हो गया था। और अब मज़ीद बेहतर करने के लिए आपको इंतज़ार था इसके फाइनल फेज़ का। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ऑथेंटिक बंदे से बात करके मैं आपको, या ऑथेंटिक सोर्स कह लें उससे बात करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेडियम के तोड़ने के काम से पहले जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। मज़ीद इसका जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। और यही वजह है कि कराची का स्टेडियम जो है वो रेनोवेशन की वजह से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर यकीनी तौर पे जो टीम्स हैं जो यहाँ पर काम करेंगी अपग्रेडेशन के फ़ेज़ में, उनके विज़िट्स भी हो रहे हैं, उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी यकीनी तौर पे यहाँ पर हो रही हैं, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चल रही हैं। ज़ाहिर है मुझे याद है कि जब यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले, तो उस रेनोवेशन के काम में हमने देखा था कि एक तरफ जो वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि यार यहाँ पर पानी जो है उसकी सतह ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ थोड़ा सा आसान था। ये स्टेडियम जिस लोकेशन पर है वो थोड़ी सी हिल साइड एरिया है, एक तरफ से ऊंचाई है, एक तरफ से निचला हिस्सा है। तो ये बड़ा टेक्निकल जगह है जहाँ पर बड़ी देखभाल कर, मैपिंग के साथ, प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम करना होगा। अब ज़रा मैं आपको बिहाइंड द सीन्स, जो बिहाइंड द कैमरा, मतलब कैमरे के पीछे वाले कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा स्टेडियम इस वक्त के सूरत हाल में, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा, और साथ साथ आपके गपशप भी करूँगा।
तो जनाब इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची इस सूरत हाल में है। इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। ग्राउंड पर ग्राउंड्समैन काम कर रहे हैं स्क्वायर पर, और ये पूरा साल काम होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये पिच उखाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उखाड़ते हैं। स्क्वायर पर पूरा साल काम चल रहा होता है हर दिन। कराची का मौसम बड़ा खूबसूरत है। इस वक्त 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा है, लेकिन आप देखें धूप नहीं है, काले बादल छाए हुए हैं, बारिश का इम्कान है। और कराची स्टेडियम ये खूबसूरत इस वक्त आपके सामने है। अब बहुत सारे लोगों को ये खूबसूरत नहीं लगता, वो एक अलग बहस है, लेकिन बहुत जल्द आपको खूबसूरत शायद लग जाए, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी मैंने शुरू में ही वीडियो में बताया कि शिकवे शिकायत हैं कि भाई यहाँ पर मेंस के मैचेस क्यों नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कराची स्टेडियम के जो स्टैंड्स तोड़ने का प्लान है, इससे पहले की जितनी भी मैपिंग है, जितने भी ब्लूप्रिंट्स हैं, वो तैयार कर लिए गए हैं। और बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो शायद मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़रूर हो रही थी। आपको याद होगा पीएसएल से पहले भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि यार पीएसएल में क्या होगा, क्या नए तरीके से स्टेडियम बनेगा या नहीं बनेगा, क्या चीज़ होंगी। और फिर अचानक से हम तक भी ये न्यूज़ आई थी कि भाई स्टेडियम में जो है वो जो छतें हैं उसको निकालने का काम शुरू हो गया। फिर हम भी दस्ती दस्ती पहुँचे थे नेशनल स्टेडियम, और यहाँ पर जो छतें उतरने का काम था उसको कवर किया था, आप तक पहुँचाया भी था। तो ये जो है वो यहाँ पर कभी भी बहुत जल्द कभी भी यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश होगी कि यहाँ पर जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए। अच्छा, एक और चैलेंज बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, वो बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL 12 करवाना है, और यकीनी तौर पे कराची का वेन्यू भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो कराची के वेन्यू को तैयार करने के लिए PSL 12 की विंडो का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं हुआ, पहले भी अगर आपको याद हो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, ज़्यादा दूर नहीं है, 2025 पिछले साल की बात है, 2024 के गालिबन सितंबर या अक्टूबर में मुझे याद है, वो सामने एक मैनुअल स्कोरबोर्ड वाली वीडियो हुआ करती थी, उस पर पहला हथौड़ा लगा था। वो भी वीडियो मैंने जो है बनाई थी, कवर किया था। तो वहाँ पर सितंबर या अक्टूबर में पहला हथौड़ा लगा था, और फरवरी में तकरीबन स्टेडियम तैयार होकर इनॉग्रेशन हुआ था। पहला मैच भी हुआ था ODI सीरीज़ का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो कराची ने तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें, अगर सितंबर में भी शुरू हुआ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 से 5 महीने का काम हो गया। तो अभी भी एक्सपेक्टेड यही है कि इसी विंडो में इस काम को शुरू किया जाए, और अगले साल जनवरी फरवरी में इस काम को मुकम्मल करके स्टेडियम हैंड ओवर कर दिया जाए PSL मैनेजमेंट के, तो जो कि फिर PSL करवा सकें। एक और चीज़ जो मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोज़ में बताई थी कि वर्ल्ड कप 2028 वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने होस्ट करना है। तो कराची उसके लिए एक वेन्यू के तौर पे यकीनी तौर पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस इवेंट से पहले भी इस काम को मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है उससे पहले PSL है, तो PSL में अगर ये स्टेडियम मुकम्मल हो गया तो यकीनी तौर पे फिर जो वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा उसके मैचेस की मेज़बानी भी कराची स्टेडियम को मिलेगी। अब क्विकली मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं कि कराची स्टेडियम में क्या क्या काम होना है अकॉर्डिंग टू प्लान। सबसे पहले तो ये स्टैंड्स जो हैं वो ये टूट के नए तरीके से बनेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, ताकि व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बेहतर हो। जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ ये भी काफ़ी दूर है इस ग्राउंड से, तो इसको भी तोड़कर अगला जो हिस्सा है उसको तोड़कर आगे की तरफ लाया जाएगा ताकि डिस्टेंस को कम किया जाए। मुझे याद है अभी मैं मुल्तान में मौजूद था, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कवर करने गया था, वहाँ पर मीडिया बॉक्स में जब हम बैठे थे तो वहाँ से ग्राउंड है उसका फासला बहुत कम है, तो खिलाड़ी जो है वो बहुत क्लोज नज़र आता है। अब यहाँ पर VIP गैलरी भी है, ये आप देख रहे हैं, ये VIP गैलरी है। अब यहाँ से बैठ के अगर आप मैच देख रहे हैं तो आपको मैच में कुछ भी खास नज़र नहीं आता, प्लेयर्स भी बहुत दूर होते हैं, क्योंकि अच्छा खासा एक आप देख लें फासला है ग्राउंड से इस नई बिल्डिंग का, तो अच्छा खासा फासला है, जिसकी वजह से ये होता है कि खिलाड़ी बहुत दूर होते हैं। मैं मुल्तान में गया, खिलाड़ी इतना करीब था, देखने में मज़ा आता है। तो ये एक चीज़ है जो कि कराची स्टेडियम में मिसिंग है। ऑल इन ऑल एक बड़ी जगह है, और ये वो वाहिद स्टेडियम है पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मातहत आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम आता है। तो ये वो स्टेडियम है, वाहिद मिल्कियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारे स्टेडियम्स में। तो इस स्टेडियम का काम जल्द आगाज़ होगा, जैसे ही होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द पहली अपडेट आप तक पहुँचे। जैसे ही स्टेडियम में पहला हथौड़ा पड़ेगा हम आपके लिए वो अपडेट लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।